सभी को जय हिंद। तो आज हमारा तीसरा दिन। तो जैसा कि हमको पता है कि हमें 16 तारीख तक कैसे भी करके अपना एक बार सब कुछ कंप्लीट करना है, सब कुछ रिवीजन करना है 16 तारीख तक। 16 तारीख तक क्यों? क्योंकि 16 तारीख के बाद हमारे बचेगा 16 4 20 2 22, यानी 6 दिन और बचेगा। फिर उस 6 दिन में हम जो हमारा छूटा रहेगा, जैसे जो कवर करना होगा वो चीज़ें हम कवर करेंगे। इसलिए 16 तारीख तक हमें अच्छे से अपना रिविजन कर लेना है बढ़िया से, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। अब तो ये कहना बेकार है कि भाई मेहनत करो, पढ़ाई करो, कितना घंटा पढ़ना है, कितना घंटा नहीं पढ़ना है, ये कहना और ये पूछना एकदम बेकार है। जितना टाइम मिले, एक एक मिनट बहुत कीमती है यार। एक एक मिनट मतलब दिन रात एक कर दीजिए। ये जो 20 से 22 दिन हम लोगों के पास है, इसमें ये पूछना ही नहीं कि कितना घंटे पढ़ें, बस जब टाइम मिले बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो। मतलब जितना भी टाइम हो बस अपने आप को देना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें बात करनी है इसमें, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करना होगा 1 से लेकर 20 तक वर्ग, 1 से लेकर 20 तक घन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसका नाम है लर्निंग इज टारगेट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या तो आप सर्च कर लीजिए लर्निंग इज टारगेट, आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। क्योंकि जो भी PDF है वो उसी पे डालते हैं। और एक चीज़ मैथ के बारे में बता दूँ कि मैथ में मुझे क्या क्या कराना है, नंबर सिस्टम, प्रतिशत, लाभ हानि, समय कार्य, समय दूरी, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, औसत, मुझे लग रहा है ये 7-8 चैप्टर हैं जो मैं लगातार कराने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़, मोबाइल की बात है तो यहाँ पे कवर है, उसका बस कवर बचा है, मोबाइल बनने के लिए दिया हूँ। बन जाएगा तो अच्छी बात है, करा देंगे, देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं भी बनेगा, 1-2 दिन लेट होगा, तो किसी घर में किसी के मोबाइल लेके मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज मैं नंबर सिस्टम का कोशिश करूंगा, पूरा कोशिश करूंगा कि नंबर सिस्टम का वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना, ये कहाँ से करना, एक ऐप होता है मैथ्स करके ऐप है, वहीं से आपको करना है, ठीक है। फिर आते हैं हिंदी में। मेन चीज़ हमारा ये है, हिंदी में हमने आज आपको हिंदी में समास करना है, ठीक है। केवल और केवल समास करना है। व्याकरण का एक टॉपिक है समास। इसे अच्छे से अपने बुक से, अपने नोट से, जहाँ से भी हो सके, जैसे हो सके, अच्छे से इसे रिवीजन करिएगा, अच्छे से देखिएगा, एकदम बारीकी से देखिएगा, क्योंकि दोबारा देखने का चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आते हैं शब्दार्थ में। तो अगले 7 दिन तक, यानी ये हमारा तीसरा दिन है, तो अगले 7वें दिन तक हमें यही करना है। विलोम, मुहावरा, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द। विलोम, मुहावरा, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब जैसे मेरे पास ये बुक है और ये मुहावरा दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, इस एक पेज को आज पढ़ लूँगा, इस एक पेज को कल पढ़ लूँगा। आपका जितना मन करे, लेकिन कम से कम 2 पेज जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको करना है, ठीक। उसके बाद 4 पर्यायवाची आपको करने हैं। उसके बाद पर्यायवाची करना है वो यमुना, साप, सरस्वती और हाथ का करना है। तो यमुना का जमुना, सूर्य सुता, सूर्य तनिया, रवि तनिया, रवि नंदिनी, कालिंदी, अर्कजा, तड़िजा, सूर्यजा, कृष्णा, कालगंगा, ठीक है। यमुना का जमुना, सूर्य सुता, सूर्य तनिया, रवि तनिया, रवि नंदिनी, कालिंदी, अर्कजा, तड़िजा, सूर्यजा, कृष्णा, कालगंगा। सांप का हमारा पर्यायवाची है यहाँ पे नाग, सर्प, सरीसृप, अहि, भुजंग, ब्याल, फड़ी, फड़ीधर, उरग, पनंग, विषधर, पवनाश। सांप का नाग, सर्प, सरीसृप, अहि, भुजंग, ब्याल, फड़ी, फड़ीधर, उरग, पनंग, विषधर, पवनाश, ठीक है। उसके बाद सरस्वती का पर्यायवाची है वीणा, वीणापाड़ी, वाक, वागेश्वरी, वारिस, वाग्देवी, ब्राह्मी, भारती, शारदा, ज्ञानदा, इला, माँ श्वेता, निधात्री, गिरा। वाड़ी, वीणापाड़ी, वाक, वागेश्वरी, वारिस, वाग्देवी, ब्राह्मी, भारती, शारदा, ज्ञानदा, इला, माँ श्वेता, निधात्री, गिरा, ठीक है। उसके बाद हमारा पर्यायवाची हाथ का हस्त, पाड़ी, कर, बाऊ, ठीक है। तो ये 4 पर्यायवाची आपको अच्छे से करना है, पर्यायवाची आपको करने हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग साहित्य में। तो साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको रिवीजन करना है। दन दिन दान देवी नर निर नार, अमृतलाल के द्वार से। एक बार मैं अपना नोट्स डाल देता हूं जो मैंने बनाया है साहित्य का, ज्ञानपीठ पुरस्कार का। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको करने हैं, टोटल 50-60 या 60-63 है, वो आपको रिवीजन करने हैं। तो ज्ञानपीठ साहित्य पुरस्कार डेली आपको 5 मिनट के लिए पढ़ना है, बस रीडिंग करना है, रटना नहीं है, बस रीडिंग करना है। फिर साहित्य में आपको क्या करना है, तो मैंने एक PDF डाली है बुक की टेलीग्राम पे, उसमें टोटल 625 प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के। आपको क्या करना है, उसमें से 60 प्रश्न केवल लगाने हैं, केवल 60 प्रश्न उसमें से लगाने हैं। अगर हम 60 के हिसाब से चलेंगे तो भी ये 10 दिन में PDF खत्म हो जाएगा, हालांकि बाद में मैं ये 100 कर दूंगा। तो आज आपको 60 प्रश्न केवल और केवल लगाने हैं। मैं खुद लगाऊंगा और वीडियो रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा कैसे आपको करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिंदी में। अब आते हैं GK और GS में। तो GK और GS में आज आपको मानवाधिकार करना है। तो मानवाधिकार का नोट्स मैंने बनाया है, वो टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है।
तो इससे पहले हमने जीएसटी करा है, वो आपको रिवीजन कर लेना है। इससे पहले विमुद्रीकरण किया है, वो रिवीजन कर लेना है। और आज मानवाधिकार। फिर जीके और जीएस में 15 देश राजधानी मुद्रा करना है, तो हमने 25 कर लिया है, 15 और करेंगे तो 40 हो जाएगा। पहले हमने एशिया के 26 देश की राजधानी मुद्रा कर लिया। आज हम आगे करते हैं। तो साइप्रस का निकोसिया, सीरिया का दमिश्क, लेबनान का बेरूत, इजराइल का जेरूसलम, फिलिस्तीन का रामल्ला, जॉर्डन का अमान, मिस्र का काहिरा, सऊदी अरब का रियाद और इसकी मुद्रा रियाल होती है, यमन का साना, ओमान का मस्कट, यूएई का अबू धाबी, कतर का दोहा, बहरीन का पनामा, कुवैत का कुवैत सिटी, इराक का बगदाद और ईरान का तेहरान। ठीक है, आगे नीचे भी दे रखा है। तो यहाँ तक इतना ही है। ईरान का तेहरान, फिर जॉर्जिया का तिब्लिस, आर्मेनिया का अजरबैजान एरेवान, अजरबैजान का बाकू, कजाकिस्तान का नूर सुल्ताना, फिर किर्गिस्तान का बिश्केक, तजाकिस्तान का दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान का अशखाबाद, उज्बेकिस्तान का ताशकंद। तो ये सब राजधानियाँ आपको करना है। तो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल, ठीक है। फिर यूपीजीके का क्लास नंबर 3 का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डालूंगा। उसे आपको 3 से 4 बार जितना बार मन करे अच्छे से रिवीजन कर लेना। फिर एक बुक मैंने डाली है टेलीग्राम पे, जो कि यूपीजीके का बुक है। उसमें हमने 1 से लेकर 4 तक चैप्टर कर लिया है। आज आपको 5वां और 6वां चैप्टर करना है। तो इन दोनों चैप्टर को मिला के टोटल 73 प्रश्न हैं, वो आपको अच्छे से करने हैं। भाई बता दूँ, यकीन इस बुक को मैं 2-3 बार करूँगा। एग्जाम से पहले दो बार तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। फिर संविधान में आपको क्या करना है, अनुच्छेद 51 से लेकर अनुच्छेद 77 तक करना है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति इसमें आता है। 52 से लेकर राष्ट्रपति शुरू हो जाते हैं और 79 से संसद शुरू हो जाता है। तो संसद से पहले राष्ट्रपति को आपको कवर कर लेना है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि इतिहास में इसमें नहीं बता रहा हूँ ना तो भूगोल। तो इतिहास में आपको आधुनिक इतिहास केवल और केवल रिवीजन करना है। तो आधुनिक इतिहास का अगर नोट्स नहीं है तो मैंने टेलीग्राम पे डाला है, बहुत सारे नोट्स हैं, उससे रिवीजन करिए। और उसके बाद भूगोल भी आपको डेली 15-20 मिनट भूगोल के देना है। डेली आप दीजिए, अपने आप कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आप टॉपिक बताऊं तभी होगा यार, कुछ अपने से भी करना जरूरी है। उसके बाद करंट की बात करते हैं। तो मैंने 2 पीडीएफ डाली, एक तो गौरव सर का, एक और पीडीएफ डाला है। केवल यही 2 पीडीएफ मुझे बार बार करना है। और जब हमारा एग्जाम आएगा तो कोई मैराथन 1-2 मैराथन कवर कर लेंगे, उससे हमारा करंट हो जाएगा। करंट में इतना ज़्यादा माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ है अगर आपके पास, उसे ही बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसी में से फंस जाएगा। फिर रीजनिंग में आते हैं। तो रीजनिंग में आपको 55 प्रश्न करने हैं। रीजनिंग में 55 प्रश्न का प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस कहाँ से करना है मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ कहाँ से करना है। फिर मानसिक अभिरुचि की एक क्लास लेनी है। अगर आपने नहीं लिया है तो ये तीसरी क्लास होगी। जो रवि तिवारी सर ने कराया है तो ये तीसरी क्लास है। उसके बाद मैथ में आते हैं। तो मैथ में आपको नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति करनी है। आप किसी से भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा गगन प्रताप सर या आदित्य रंजन सर, दोनों में से किसी एक से करिएगा, जिनका आपको अच्छा लगे। फिर आते हैं आपको, फिर उसके बाद मार्च के दिवस करने हैं, मार्च के दिवस। और लास्ट में एक चीज़ और, आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। ये प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ से लगाना है मैं बता रहा हूँ। आज हमने ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगा लिया टो का। आज आपको एक प्रैक्टिस सेट आपको कहीं से लगाना है। एग्जामपुर से लगाने का मन कर रहा है, एग्जामपुर से लगाइए। टारगेट विद अंकित, टारगेट विद अंकित एक ऐप है, उस पर भी हर संडे को प्रैक्टिस सेट आता है, उस पर जाकर लगा लीजिए। सबसे अच्छा वही है, उस पर लगाइएगा, ठीक है, टारगेट विद अंकित पे। उसके बाद रोजगार विद अंकित पे आपको मिनी टेस्ट मिलेगा। एक तो मिलेगा मैथ का, एक तो मिलेगा जीके का। तो जीके का तो जरूर लगाइएगा, मैथ का भी कोशिश करिएगा लगाने का। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं मैथ के मिनी टेस्ट का सलूशन जरूर करवाऊंगा। और जीके और मैथ का करिएगा आप लोग। आज आप लोगों ने रीजनिंग और हिंदी का कर लिया होगा, मैंने कर लिया, आप लोगों ने भी किया ही होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टारगेट। बाकी कोई चीज़ छूट गया होगा, कोई चीज़ आपको ऐड करना है इसमें, कोई चीज़ आपको करवाना है, मतलब आप कुछ चाहते हैं कि इसमें और ये चीज़ ऐड हो जाए, या कुछ भी प्रश्न पूछता जाते हैं तो कमेंट में छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बस मेहनत करते रहिए। सभी को जय हिंद।